हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, रीजनिंग। तो रीजनिंग में कल हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड वाला चैप्टर फ्री हो गया था। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है। तो न्यू चैप्टर का नेम क्या है हमारे का, ब्लड रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखो चलते हैं अब हम क्लास की तरफ। तो न्यू चैप्टर का नेम क्या है हमारे का, ब्लड रिलेशन। तो देखो पहले हम आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बता देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ओके, पहले हम ब्लड रिलेशन के बारे में बता देते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब क्या है, रक्त संबंध। तो देखो ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में जैसे क्या होता है, हमारी जनरेशन होती है, एक होती है हमारी हमारी वाली जनरेशन, एक होती है हमसे ऊपर मतलब मम्मी पापा वाली जनरेशन, एक होती है उनसे ऊपर दादा दादी वाली, एक उनसे ऊपर होती है या हमसे कम वाली होती है। तो देखो हम चलेंगे शुरुआत में फर्स्ट पे। तो सबसे फर्स्ट में जो आती है वो आती है हमारी जनरेशन मतलब मी। जो हमारी जनरेशन में आने वाले कौन कौन है, ओके मी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमारी जनरेशन में देखा जाए तो हमारी जनरेशन में आने वाले कौन कौन हैं। सबसे पहले भाई बहन, चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, जीजा, साला, साली। भाई बहन, चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, जीजा, साला, साली, देवर, जेठ, ननद, भाभी, देवर, जेठ, ननद और भाभी। तो देखो अगर जो हमारी जनरेशन में बात की जाएगी तो देखो फ्रेंड्स, अगर इन सब की बात करी जाए तो वो हमारी जनरेशन में ही होगा। ओके, अगर इनकी बात की जाए तो वो हमारी वाली जनरेशन में आएगा, मतलब जो सेम जनरेशन होती है उसमें आएगा ये सब। और देखो फिर आते हैं हमसे ऊपर आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स की जनरेशन में कौन आता है, पेरेंट्स की जनरेशन में आते हैं माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, बुआ और फूफा। तो देखो अगर हमसे ऊपर वाली जनरेशन मतलब जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में आएंगे वो कौन कौन आएंगे, माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, ये आएंगे मतलब जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन आती है। तो अगर फिर इससे ऊपर की बात की जाए कि वो होती है हमारी कौन सी, ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब जो अगर हमारी ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में बात की जाए, ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स में बात की जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं हमारे दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी। और एक ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर भी जनरेशन होती है, वो होती है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो अगर आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात करो तो उनमें आते हैं हमारे परदादा, परदादी, परनाना, परनानी,
देखो हमसे ऊपर आएगी पहले पेरेंट्स की आ सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स की आ सकती है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की आ सकती है, बट इससे नीचे हमारी कोई भी जनरेशन नहीं आएगी। और देखो हमसे जो नीचे वाली जनरेशन में आएगी वो क्या आएंगे, चाइल्ड। चाइल्ड, तो आप चाइल्ड की बात करो तो चाइल्ड में कौन कौन आता है, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, ये आते हैं हमारे चाइल्ड वाली जनरेशन में। और आते हैं एक और आते हैं भांजा, भांजी। ओके फ्रेंड्स, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये आते हैं हमारे किस में आते हैं, चाइल्ड वाली जनरेशन में। और अगर आप बात करो तो एक और आती है हमारी, कौन सी आती है, ग्रैंड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से भी नीचे आती है। ग्रैंड चाइल्ड जनरेशन आती है। तो अब ग्रैंड चाइल्ड वाली जनरेशन की बात करो तो उसमें आते हैं हमारे पोता, पोती, नाती, नातिन। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ज्यादातर जो हमारी जनरेशन पूछी जाती है, अगर हम उसकी बात करो चाइल्ड की तो ग्रैंड चाइल्ड तक पूछी जाती है। अगर आप इसकी बात करो ऊपर तो ग्रैंड पेरेंट्स तक ही पूछी जाती है ज्यादातर तो। बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग दे देता है, क्वेश्चन को घुमा के देता है, तो ग्रेट ग्रैंड से उसकी पेरेंट्स की भी बात आ जाती है। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमें इस बात को याद रखना है कि हमसे ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं ये, और हमसे नीचे वाली हमारी मतलब किस जनरेशन में कौन कौन आता है। ओके, इससे क्या है कि इससे हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होती है। तो पहले आप नोट कर लो, फिर मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट पे चलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दूं मैं इसे। तो देखो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। ये होते हैं हमारे मतलब जो हमारी जनरेशन आती है कि किस जनरेशन में कौन कौन आता है। तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट की बात करो तो एक होता है हमारा, देखो अगर आप बात करो जैसे क्या होता है हमारे जो हमारा आंसर होता है उसमें अंकल दे देता है, क्या देता है आंसर में, अंकल। तो अगर हमारा मतलब जो भी हमारे ऑप्शन में हमारा अंकल दे दिया तो इसका मतलब है उसने अंकल में मतलब जो जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर में अगर चाचा, मामा, फूफा, मौसा, ताऊ कोई भी आया हो, हमारा जो आंसर आया है उसमें चाचा, मामा, फूफा, ताऊ कोई भी आया हो और आंसर में हमारा अंकल दे रखा हो तो हमारा सही होगा। ओके, तो क्या आया हो, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, मौसा, ये मतलब जो भी अगर जैसे हमारा आंसर में आ रहा है कि हमारा आ रहा है फूफा, तो बट हमें नहीं दिख रहा है, हमें ऑप्शन में हमारा फूफा नहीं दिख रहा है, अंकल दिख रहा है, तो हमारा जो अंकल वाला वर्ड होगा वही हमारा सही होगा। ओके, वही क्या होगा, हमारा सही होगा। और देखो एक आता है आंटी, आंटी, तो आंटी वाले जनरेशन में कौन कौन आता है, चाची, मामी, बुआ, चाची, मामी, बुआ, मौसी, ताई, ये आते हैं हमारे आंटी वाले जनरेशन में। जब सारी जनरेशन में नहीं, अगर जो जैसे हमारे ऑप्शन में आंटी दे रखा हो तो हमारा आंसर कुछ भी आ रहा हो, और अगर आंटी दे रखा है हमारा ऑप्शन में तो हमारा आंटी वाला सही होगा, इन सब की जगह पे हमारा आंटी दे सकता है। ओके, और देखो ब्रदर इन लॉ है हमारे ऑप्शन मतलब ब्रदर इन लॉ की बात की जाए
की जाए तो ब्रदर इन लॉ में आने वाले कौन कौन है? ब्रदर इन लॉ में हमारे देवर, जेठ, साला, जीजा, देवर, जेठ, साला, जीजा, ये आएंगे हमारे ब्रदर इन लॉ में। अगर आप सिस्टर इन लॉ की बात करो, अगर आप सिस्टर इन लॉ की बात करोगे तो सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएंगे? सिस्टर इन लॉ में आएंगे फ्रेंड्स हमारे कौन कौन आएंगे सिस्टर इन लॉ में? सिस्टर इन लॉ में आएंगी देवरानी, जिठानी और कौन कौन आएंगी? देवरानी, जिठानी, ननद, ये आ जाएंगे हमारी सिस्टर इन लॉ वाले में, देवरानी, जिठानी, ननद। ओके, और अगर आप बात करो कि एक होता है हमारा नेफ्यू, नेफ्यू की बात करोगे तो हमारे नेफ्यू में कौन कौन आता है? नेफ्यू में आते हैं हमारे भांजा, भांजी, भांजा और भांजी। अगर आप बात करो किसकी? नेस की, नेस की बात करो तो उसमें आते हैं हमारे भांजा और भतीजा आएंगे नेफ्यू में। और नेक्स्ट की बात करो तो इसमें आएंगी भांजी और भतीजी। भांजी और भतीजी। ओके फ्रेंड्स, तो नोट कर लो आप इसे। ओके, ये हो गए देखो फ्रेंड्स हमारे। देखो अगर अंकल मतलब ऑप्शन में हमारा अंकल दे रखा हो तो हमारा चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, मौसा, ये हमारा कोई भी आंसर आ जाए वो हमारा सही ही होगा। ओके, और आंटी दे रखा हो तो चाची, मामी, बुआ, मौसी, ताई। अगर ब्रदर इन लॉ दे रखा है तो देवर, जेठ, साला, जीजा सही होंगे। सिस्टर इन लॉ है तो देवरानी, जिठानी, ननद। ओके, और अगर नेफ्यू की बात की तो भांजा, भतीजा। नेक्स्ट की बात किया है तो भांजी और भतीजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने मतलब जितने भी रिलेशन होते थे, जिस टाइप के रिलेशन होते थे, हमने आपको वो सारे बता दिए। अब देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। ओके, रब कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप सिस्टर इन लॉ की बात करो, सिस्टर इन लॉ नहीं, हमारे यहाँ तक के जितने भी होते थे हमने आपको सारे बता दिए। अब देखो हम चलते हैं, एक होता है हमारा पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। एक होता है पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। तो अगर पैटर्नल की बात करो तो पैटर्नल में हमारा कौन आता है? पितृवंश। और मैटरनल में आता है हमारा मातृवंश। ओके, मतलब माता का वंश। पैटर्नल में कौन आता है? पितृवंश। और मैटरनल में आता है मातृवंश। मतलब जो पिता से संबंधित वंश होगा वो होगा हमारा पैटर्नल, जो हमारा माता से संबंधित वंश होगा वो हमारा होगा मैटरनल। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं, अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। तो देखो नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारे सेम जनरेशन होती है तो हमारे सेम जनरेशन के लिए हमें क्या लगाना होता है?
मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है हमारी क्षैतिज रेखा। ओके फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? मतलब क्षैतिज रेखा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो जैसे कि हमारा ए और बी के बीच में संबंध है, तो मतलब क्षैतिज रेखा कौन सी वाली होती है? ये वाली रेखा। जैसे हमारा ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये वाली लाइन लिखेंगे। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट होती है हमारी गैप जनरेशन होती है। अगर हमारी गैप जनरेशन की बात की जाए, तो हमारा गैप जनरेशन से जो रिलेटेड होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में मतलब हमारी कौन सी आती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा बात करो, जैसे कि हमारा ए और बी के बीच में अगर रिलेशन दे रखा है, तो जैसे कि हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाली होती है, जैसे ए और बी। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ तक, या मैं उसे ऊपर कराऊं? ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ तक? हाँ, दिख रहा है, ये हो गया ए और बी। देखो यहाँ पे बी लिख दो, एक मिनट। जैसे अगर ए बी, तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई फ्रेंड्स हमारी कौन सी वाली? वर्टिकल लाइन। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मतलब जो हमारे हम जैसे कि कोई भी वो लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जैसे हमें पता चल जाए कि हाँ ये जो ए है, बी है, सी है, या किसी का नाम है, तो वो हमारा मेल है या फीमेल है। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे मेल की बात करो, अगर आप मेल की बात करोगे, तो जो अगर मेल का वो होता है, वो क्या होता है? जैसे हमारा ए कोई मेल है, तो या तो हम यहाँ पे ए के नीचे छोटा एम लिख देंगे, ये वाला छोटा सा, या फिर ए के नीचे हम ज्यादातर जो लिखते हैं वो प्लस माइनस से होता है, क्योंकि हम एम एम लिखते हैं तो हमें थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर मेल की बात की जाए, तो हमारा क्या लिखा जाएगा? ये प्लस लिखा जाएगा। और अगर आप फीमेल की बात करो, फीमेल की बात करो, तो फीमेल के जो वो आते हैं, तो या तो आप देखो ए के नीचे एफ लिख दो छोटा सा, या आप ए के नीचे क्या लिख दोगे? माइनस कर दोगे। ओके, अगर मेल की बात की जाए तो प्लस करेंगे, फीमेल की बात की जाए तो माइनस करेंगे। और देखो अगर बात की जाए किसकी? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, तो देखो जैसे कि हमारा हस्बैंड वाइफ का लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे ए और बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, तो हस्बैंड का नीचे क्या लिखेंगे? प्लस, बी के नीचे माइनस, क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है। और देखो क्या होगा कि हमारे जो सेम जनरेशन आएगी उसमें हस्बैंड वाइफ भी आएंगे, तो सब एक ही जनरेशन में आएंगे, तो जिससे क्या आएगा? हमें हस्बैंड वाइफ, और मतलब जैसे कि हमारे भाई बहन या और रिलेशन है, उनमें हमें कंफ्यूज होगा। तो जहाँ भी अगर हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, तो हमें क्या करना है? एक लाइन नहीं, 2 लाइन करनी है। ओके, हमें क्या करनी है? 2 लाइन्स करनी है। इनसे क्या है कि हमें मतलब पता चल जाएगा कि बात हस्बैंड वाइफ की गई है या किसकी की गई है।
नोट कर लो आप इसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। और हाँ, आज ब्लड